धन त्रयोदशी की कथा। प्राचीन काल में एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अत्यधिक पूजा अर्चना व मन्नतों के पश्चात देवयोग से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाते समय भविष्यवाणी की कि इस बालक के विवाह के 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत व्यथित हुए और उन्होंने राजकुमार का भेष बदलवाकर उसे ऐसे स्थान पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े, अर्थात न राजकुमार की शादी हो और न वे यमलोक जाए। संयोगवश उसी ओर से एक राजकुमारी गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन पश्चात यमदूत उस राजकुमार के प्राण हरने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे तो उसकी नवविवाहिता का विलाप सुनकर उनका मन द्रवित हो उठा, लेकिन वे तो अपने कर्तव्यानुसार विधि के विधान के आगे असहाय थे। एक यमदूत ने यमराज से द्रवित हो उनसे विनती की, कहा, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? यह सुनकर यमराज ने दूत को जवाब दिया और कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यह उपाय इस प्रकार है। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरे निमित्त पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेगा उसके मन में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि धनतेरस वाले दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखे जाते हैं और यमराज से अपने दीर्घायु होने की प्रार्थना की जाती है और घर में सबके स्वास्थ्य अच्छे होने की प्रार्थना की जाती है, जिससे घर के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु ना हो और नरक का दरवाजा ना देखना पड़े।